इस कहानी के कुछ नाम बदले गए हैं पर जगहें असली है और घटनाएं भी। अगर आप जयपुर से हो तो इस कहानी को रात में अकेले मत सुनना। जयपुर में एक रूल है, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, पुलिस भी इसके बारे में बात नहीं करती, पर जो यहाँ रात में रहते हैं उन्हें पता होता है। अगर रात में कोई औरत तुम्हारा पूरा नाम ले तो पीछे मुड़ना मना है। अगर तुम मुड़ के देख लिए तो सुबह सिर्फ तुम्हारी चीजें मिलेगी, तुम नहीं। टूरिस्ट के लिए जयपुर सिर्फ एक फोर्ट है, हवा महल, अमीर फोर्ट, जल महल, पर लोकल्स जानते हैं पुराने शहर के कुछ इलाके रात के वक्त अपने नहीं रहते। चांद पोल, सुभाष चौक, रामगंज के अंदर के रास्ते, यहाँ 2 बजे के बाद लोग नाम लेकर बात नहीं करते। साल 2016, राहुल, उम्र 32 साल, नाइट कैब ड्राइवर, टाइम 2:17 AM, रूट चांद पोल टू रामगंज। रोड खाली थी, स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। अचानक आवाज आई, राहुल। बिल्कुल माँ जैसी आवाज। राहुल ने देखा, रियर व्यू मिरर में एक औरत दिखी, लाल घाघरा पहने, सफेद ओढ़नी ओढ़े। वो चल नहीं रही थी, वो हवा में फ्लोट कर रही थी। राहुल बेटा, एक बार पीछे देख लो। राहुल ने मुड़ के देख लिया। उस रात के बाद राहुल घर नहीं आया। सुबह कैब मिली, ड्राइवर सीट पर एक कागज जिसमें लिखा था कल आना। राहुल के गायब होने के बाद पुलिस ने उसे एक और मिसिंग केस समझा, पर जयपुर के पुराने शहर के लोग जानते थे ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी लोग रात में आवाज सुन के वापस नहीं आए, और हर बार एक बात कॉमन थी, औरत उसका पूरा नाम जानती थी। जयपुर पुलिस रिकॉर्ड में एक फाइल है जो कभी पब्लिक नहीं हुई। फाइल का नाम 1943 रामगंज फायर केस। इस फाइल में भूत, आत्मा, कर्स जैसा कोई शब्द नहीं लिखा, सिर्फ एक औरत का नाम लिखा है, केसरी बाई। केसरी बाई रामगंज के पास पैदा हुई, उम्र 18-19 साल, गरीब परिवार, बोलने में धीमी, अक्सर अकेली रहती थी। लोग कहते थे ये लड़की ज़्यादा नहीं बोलती, शायद कुछ पाती है। यहाँ से उसके खिलाफ बातें शुरू हुई। 19 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उसके पति को रात में आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें असल में क्या थी किसी को पता नहीं, पर गांव वालों ने फैसला कर लिया इस औरत में कुछ है। जब बच्चा बीमार हुआ तो इल्ज़ाम केसरीबाई पर गया, जब मर गया तो इल्ज़ाम केसरीबाई पे गया, और जब एक आदमी ने बोला रात में उसने अपना पूरा नाम सुना तो फैसला हो गया। 1943 की एक रात केसरीबाई को मंदिर के पास ले जाया गया। उसके हाथ बांध दिए गए। वो रोई नहीं, सिर्फ एक बात पूछती रही, मैंने क्या किया? लोग बोले चुप रह मनहूस, और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। जलते वक्त केसरीबाई चिल्लाई नहीं, उसने सिर्फ एक बात बोली, तुमने मेरा नाम लिया, अब मैं तुम्हारा नाम लूंगी। उस रात के बाद रामगंज में एक नियम बन गया। नियम कहीं लिखा नहीं गया पर फॉलो होने लगा। नियम ये था, रात के 2 बजे के बाद किसी का पूरा नाम मत लो। अगर आवाज आए तो पलट के मत देखो। केसरीबाई का नाम कभी जुबान पर मत लाना, क्योंकि जो उसका नाम लेता है वो अपना नाम छोड़ देता है। राहुल ने ये सब जानने से पहले उस रात केसरीबाई का नाम सुन लिया था, और जब उसने सुना तो केसरीबाई ने भी उसका नाम याद कर लिया। केसरीबाई की कहानी सुनने के बाद एक सवाल सबके दिमाग में आता है, अगर वो सबको ले जाती है तो फिर कोई जिंदा कैसे बचा? जवाब सिर्फ एक आदमी के पास था। नाम विक्रम, उम्र 41 साल, प्रोफेशन नाइट सिक्योरिटी गार्ड, लोकेशन सुभाष चौक के पास पुराना गोडाउन। विक्रम रामगंज का ही रहने वाला था। उसने बचपन में केसरीबाई की कहानी सुनी थी अपनी नानी से, इसलिए जब उसने उस रात आवाज़ सुनी तो वो समझ गया ये कौन है। रात के 3 बजे गोडाउन बंद था, अंदर सिर्फ एक इमरजेंसी बल्ब। तब आवाज़ आई, विक्रम। आवाज़ बिल्कुल उसके बीवी जैसी थी, पर विक्रम ने एक बात नोटिस की, आवाज़ उसके पूरा नाम नहीं ले रही थी, सिर्फ विक्रम। उसे याद आ गया केसरीबाई तब तक पास नहीं आती जब तक पूरा नाम ना मिले। विक्रम ने पीछे मुड़ना नहीं चुना। उसने दरवाजे के बाहर छड़ से अपना नाम पूरा लिख दिया, और नाम लिखते ही आवाज़ रुक गई, जैसे किसी ने गलत दरवाज़ा खोल दिया हो। यहीं से राहुल का ऑडियो समझ आता है। राहुल ने गलती की थी। उसने आवाज़ का जवाब दिया, माँ तुम यहाँ। ये आवाज़ माँ जैसी है पर फीमेल वॉइस, राहुल अब तुम मेरा नाम लो। विक्रम ने समझा, केसरीबाई तब तक तुम्हें नहीं ले जाती जब तक
तुम उसका नाम खुद ना लो। राहुल ने उस रात डर के मारे उसका नाम ले लिया था और नाम लेते ही राहुल का नाम उससे छिन गया। विक्रम जिंदा है क्योंकि उसने रूल समझा। राहुल नहीं बचा क्योंकि उसने आवाज पर भरोसा किया और अब केसरी बाई को एक और नाम चाहिए। आज भी रात के 3:15 बजे मंदिर की घंटी बजती है और अगर उस वक्त तुम्हारा फोन वाइब्रेट करे और स्क्रीन पे तुम्हारा नाम लिखा हो तो पलटना मत। विक्रम जिंदा था क्योंकि उसने रूल समझ लिया था। राहुल नहीं बचा क्योंकि उसने आवाज पर भरोसा किया और जहां से ये सब शुरू हुआ था वहीं सब खत्म भी होना था। रामगंज का ये मंदिर दिन में नॉर्मल लगता है पर रात के 2:30 बजे के बाद यहाँ कोई घंटी नहीं बजती। लोकल्स कहते हैं यहाँ भगवान नहीं, यहाँ नाम रहने आते हैं और जिसका नाम यहाँ रह गया वो इंसान इस दुनिया में रहने लायक नहीं बचता। राहुल के फ़ोन का लास्ट जीपीएस सिग्नल यहीं से मिला। समय 3 बजे। मंदिर के अंदर नहीं, सीढ़ियों के बीच, जैसे कोई अंदर नहीं बुला रहा था बल्कि नाम छोड़ने के लिए कह रहा था। जो लोग गलती से रात को मंदिर के पास आ गए उन्होंने बताया उन्हें लगता है कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है। चेहरा नहीं दिखता, बस सांस सुनाई देती है और फिर एक आवाज, तुम्हारा पूरा नाम। सुबह पुलिस को मंदिर के पीछे सिर्फ एक चीज मिली, राहुल का वॉलेट। उसमें उसकी आईडी थी, फोटो थी, एड्रेस भी था पर नाम कहीं नहीं था, जैसे राहुल कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। मंदिर के पुजारी ने सिर्फ एक लाइन बोली, जो केसरी बाई का नाम लेता है वो अपना नाम यहीं छोड़ जाता है और बिना नाम का इंसान कहीं का नहीं होता। आज भी रामगंज के इस मंदिर में 3:15 AM पर घंटी अपने आप बजती है और अगर उस वक्त तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करे और स्क्रीन पर तुम्हारा पूरा नाम लिखा हो तो समझ लेना केसरी बाई ने सुन लिया है। इस कहानी के बाद अगर तुम्हें लगे किसी ने पीछे से तुम्हारा नाम लिया हो तो पीछे मत देखना।